आरआरबी एनटीपीसी 2024 की श्रृंखला के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज का आज एक चौथा क्लास है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सारे सवाल ट्रिक से बनेंगे। ये केवल आरआरबी के लिए नहीं बल्कि दूसरी सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए यूजेबल है। चलिए, एक सवाल दिया है, 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹1 है और राशि कितने के बराबर है। जब भी ऐसा सवाल दे आपको, समय अगर दिया है 2 साल, तो आप क्या कीजिएगा, पॉइंट आर स्क्वायर का परसेंटेज बराबर डिफरेंस, ये बेस्ट तरीका है। अब हमको ब्याज की दर दे दी गई है कितनी, 5, तो पॉइंट आर का स्क्वायर मतलब एक प्रकार से आर बराबर कितना है 5% और आर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ 25 से मैं वहां से आंसर लिया, तो 0.25% बराबर कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना है 1। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 1/0.25 और मुझे क्या चाहिए मूलधन का मतलब होता है 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 0.25। डेसिमल जब हटाएंगे तो ऊपर में क्या होगा 2 जीरो और बढ़ जाएगा और नीचे में 25, तो 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 400। जब आप सॉल्व करेंगे तो सीधा मेरा ये पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए, इधर एक सवाल रह गया था, इसे बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन बता रहा है 2 साल में 16,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1,000 है, ब्याज की दर हमको निकालनी है। इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको प्रश्न में मूलधन दे दिया है, ब्याज की दर निकालनी है। क्योंकि ब्याज की दर निकालनी है तो अभी जो हम लोग जो तरीका पढ़े थे वो तरीका एप्लीकेबल नहीं होगा, दिक्कत जाएगी वहां बनाने में। तो इसका एक बढ़िया तरीका होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर बराबर डिफरेंस। जब समय 2 साल दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का वैल्यू डिफरेंस इस तरीके का प्रयोग करके हम निकालते हैं। पूरे क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमको दिया है 16,000, ब्याज की दर हमको निकालनी है तो R स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। डिफरेंस किसके बराबर है, डिफरेंस है 1,000 के बराबर। तो 1 2 3 जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर एस का बराबर ट्रांसफर करेंगे तो ये 10 से गुणा होगा, तो 1 2 3 और 4 डिवाइडेड बाई कितना होगा 60। ट्रांसफर कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल 10,000 भागित कितना होगा यहाँ 16, तो 10,000 का 100 होगा और 16 का ध्यान रखिएगा 4 और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 25%। ये हो गया सेकेंड प्रश्न। चलिए, तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 9% ब्याज की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, निवेश की राशि ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी इस तरीके से ही बनेगा। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं पहले वाले सवाल में, उसमें पॉइंट का परेशानी जाएगी, तो आप सीधा क्या कीजिएगा, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जो फार्मूला मैंने आपको बताया है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर बराबर डिफरेंस, उसे आप रखिए। मूलधन क्या करना है मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है, दर कितना है 9%, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 10,000। डिफरेंस कितना है मतलब 81 हो जाएगा। सीधा आप 81 ले सकते हैं, यानी 9/100 का होल स्क्वायर, इसे 9 का स्क्वायर लिख दिया आपने। यहाँ 97 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, ट्रांसफर कर दीजिए P बराबर, तो 97.2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10,000 और यहाँ डिवाइडेड बाई कितना होगा 81। तो निश्चित तौर पर जब डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 9 से कटेगा 9 एकम 9 शून्यम 9 अट्ठे और 9 से कटेगा 9 नहीं है, 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9 दूनी 18। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर P का उत्तर 1 2 3 4 5 जीरो और 12, 1 2 3 4 और कितना 5 जीरो और 12। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर पॉइंट में कुछ प्रभाव पड़ा होगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसी धनराशि पर 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए अर्जित चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना रुपए है, निवेश की राशि निकालिए। यानी मूलधन मुझे फाइंड करना है, आर है 9, 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पर हो जाएगा 10, तो कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो। डिफरेंस अगर हमको दिया है 97.2, तो डिफरेंस को हम 97.2 रुपए के बराबर रखेंगे और ट्रांसफर करेंगे
तो ऐसे कंडीशन पे 97.2 से यहाँ से 2 2 4 और 1 5 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 81। तो बिल्कुल सही है। यहाँ कुछ हो सकता है आंसर वगैरह में क्या होगा, मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धवार्षिक 12% की दर से 18 महीने के लिए 1 लाख रुपए पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर की गणना कीजिए। सिर्फ एक परिवर्तन है, और परिवर्तन कैसा है, यहाँ पर ब्याज की जो गणना है कैसी है, वो 6 माही है। और कितने महीने के लिए, 18 महीने के लिए। तो आप इस बात को भी समझते हो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए तो आप देख लीजिए, पहले लिख लीजिए P बराबर कितना है, 1 2 3 4 और 5। ब्याज की दर कितने के बराबर है, ब्याज की दर है 12% और समय कैसा भी है 18 माह। 18 माह का मतलब होता है 1.5 साल, 1.5 साल मतलब होता है 3/2 वर्ष। अब ब्याज की जब गणना जो है कैसी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, जब ब्याज की जो गणना है वो कैसी है, अर्धवार्षिक। तो जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होती है तो ऐसी स्थिति में दर कैसा होता है, दर ध्यान रखिएगा 12 का आधा हो जाएगा यानी 6% हो जाएगा। और समय की अगर हम बात करते हैं तो समय जो है डबल हो जाएगा। डबल का मतलब होगा 3/2 इंटू कितना, 2 से 2 कटेगा तो समय हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए समय का परिवर्तन जो है 3 हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 6 हो गया। तो हम अब 3 साल यानी इस 3 बार के प्रोसेस और इस बदले में दर के हिसाब से हम चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की गणना करेंगे। जब प्रोसेस में ये 3 आ जाता है तो पूरा व्यवहार जो है 3 साल के लिए होता है। और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो है डिफरेंस डिवाइडेड बाई P इक्वल टू 3a+1 डिवाइडेड बाई कितना होता है, a क्यूब, है ना। जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा जो ब्याज की दर है उस ब्याज की दर के हिसाब से सारा खेल होता है। तो ब्याज की दर कितनी है, 6%। और 6% की हम बात करेंगे तो 6 भागित कितना होता है, 100, 2 तिया 6, 2 50 हम 100। तो इसको जो 3/50 आया है उस 3/50 को हम लिखते हैं 1 भागित 50/3 और इसे कंपेयर करते हैं 1/a से, है ना। तो a का मान यहाँ से निकलेगा 50/3। ध्यान रखिएगा इस चीज को। पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्व करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 6 भागित 100, सॉल्व कीजिए 3/50। तो 3/50 को मैं पलट दिया 1/50/3 और उसके बाद कंपेयर होगा 1/a से। 1/a से कंपेयर करना है, बहुत ध्यान दीजिए। 1/a से कंपेयर करेंगे तो a कितना है, 50/3। यहाँ जितना भी जगह होगा उस सब जगह हम a की जगह 50/3 का प्रयोग करेंगे, है ना। तो डिफरेंस हमको निकालना है। प्रिंसिपल के लिए क्या हो जाएगा, 3 2 5 0, 1 2 3 4 5 0। a का मान किसके बराबर है, 50/3 के बराबर है। तो 3 गुणित 50/3 देख लीजिए आप, यहाँ यही खत्म हो जाएगा ये। और नीचे में क्या हो जाएगा, 50/3 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, है ना। 3 से 3 खत्म हो गया। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इस जगह पे ये डिफरेंस मुझे यहाँ से निकालना है, 1 2 3 4 5 और ये ऊपर में आ जाएगा 51। इसे आप 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 3 27 ऊपर चला जाएगा और 5 5 25 5 125 हो जाएगा और 1 2 3। तो 1 2 3 तो आप यहीं से काट दीजिए, 1 2 3 यहाँ से कट जाएगा, 25 से कटेगा, 25 5 125 और 25 से कटेगा 25 चौके 100। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 गुणे 27 और भागित कितना होगा 5। 204 को 27 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 204 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 27 से। तो 7 चौक 28, 7 शून्य शून्य 2, 7 दूनी 14 और 408 हो जाएगा। 8 0 और 4 मतलब 8 8 2 10 का शून्य हाथ में है 5 और 5 55 0 8। तो आप यहाँ पर आएगा 55 0 8 भागित 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, 5 31, 5 शून्य शून्य। तो 1101 रुपये 60 पैसा। यहाँ ध्यान रखिएगा 1101 रुपये 6 पैसे। देख लीजिए यहाँ के आंसर को आप गौर कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आरआरबी ऐसे ही निकल जाएगा आपका, है ना। सवाल आया हुआ है, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 24/7/2021 के शिफ्ट 2 में आया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 27 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं तो एक एक्सपीरियंस है, तो 67 बन गया क्वेश्चन। आप अभ्यास करेंगे तो 27 साल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 6 महीने में भी प्रैक्टिस करके, साल भर में प्रैक्टिस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह सवाल भी लगभग वैसा ही है। 5% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए सीआई और एसआई के बीच में अंतर 244 है।
तो राशि निकालनी है। मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया D/P इक्वल टू क्या होगा 3a+1 अपान कितना AQ, है ना। इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है R बराबर 5%। 5% का मतलब होगा 5/100, 5×20 तो 1/20। तो आप कंपेयर करेंगे उसको 1/a से, तो a बराबर निकल जाएगा 20। दर को सरल करेंगे, दर को उत्तर 1 के बटे में आएगा, फिर x तुलना करेंगे 1/a बराबर 20। तो यहाँ डिफरेंस ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये जो डिफरेंस है मुझे क्या करना है, प्रश्न में डिफरेंस दे दी है 244, तो 244 रखूंगा। प्रिंसिपल मुझे निकालना है, प्रिंसिपल को p रखूंगा, a का मान रखूंगा 20, 20 × 3 धन 1 और यहाँ रखूंगा 20 का क्यूब। तो ऐसी कंडीशन पे 244 भागित क्या हो जाएगा p, और 20 × 60 और 61, 61 भागित कितना हो जाएगा 8000। तब ये काट दीजिए इसको, 4 एकम 4, 4 छिक्का 24, तो 4 बार कटेगा, तो 4/p बराबर 1 कितना 8000। और जैसे ही आप तिरक गुणा करेंगे ना, तो p बराबर क्या निकल जाएगा 8×4 = 32000।